दोस्तों इंडिया में उधार एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है और इसके बिना दुकान चलाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों को। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि मेरा उधारी देने का क्या सिस्टम है। कमेंट सेक्शन में आप भी बताएं कि आप उधारी देने का क्या सिस्टम यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं कोशिश करूंगा वीडियो काफी शॉर्ट हो, क्योंकि मेरे पिछले वीडियो जो हैं वो 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट का हो जाता है टॉपिक। क्योंकि जब मैं डिस्कस करने लग जाता हूं तो मैं चाहता हूं कि कोई पॉइंट मिस ना हो। लेकिन चलिए वीडियो को शॉर्ट रखते हैं, कोई पॉइंट मिस होता है कमेंट सेक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं करता हूं कस्टमर का एनालिसिस कि मेरा ये किस टाइप का कस्टमर है। कस्टमर मेरे पास दो तरह के होते हैं। एक होता है मेरा रेगुलर कस्टमर जो मुझसे कई सालों से प्रोडक्ट खरीद रहा है। एक होता है न्यू कस्टमर। तो मैं दोनों के बारे में अलग अलग बताता हूं। अगर एक न्यू कस्टमर है जो अभी आपको मैं अपना प्रेजेंट कंडीशन बता रहा हूं। पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने काफी उधारी किया है, काफी उधार में भी माल बेचा है, काफी पैसा लॉस भी हुआ है। अभी भी 5-5 साल से 6-6 साल से 10-10 साल तक का हम लोगों का उधारी का पैसा नहीं आया है। तो अभी मैं आपको एट प्रेजेंट में मैं क्या फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं वो बताता हूं आपको। न्यू कस्टमर है तो मैंने पहली चीज उधारी तो बंद करके रखा हुआ है, मैं उधार नहीं देता हूं। अगर नया कस्टमर मेरे पास आ रहा है और वो रेगुलर, जैसे जब घर बनता है दोस्तों तो उसमें बहुत टाइम लगता है बनने में और काफ़ी सामान भी लगता है। हम लोगों के पास बिल्डिंग मटेरियल का चूंकि लगभग ऑलमोस्ट सारा सामान है, तो कस्टमर एक बार अगर शुरू से जुड़ता है तो उसे काफ़ी टाइम तक वो हमारे साथ परचेज करता है। तो मान लीजिए कोई नया कस्टमर है, वो मेरे से एकदम बिल्कुल बेसिक्स में ही जुड़ा है, सीमेंट वगैरह से शुरू उसने किया है और वो सारा कुछ सामान लेकर के जा रहा है। तो बीच में अगर उससे 1000-2000 रुपए कम पड़ जा रहा है तो ही मैं ऑफर करता हूं क्रेडिट, कि चलो भाई 1000-2000 रुपए घट जा रहा है, मान लीजिए बिल बन गया 25,000 का और ये 2-3 हजार रुपए कम पड़ रहा है और कस्टमर बोल रहा है कि भाई मैं आपको 1-2 दिन में दे दूंगा या तो शाम को दे दूंगा, और ये रेगुलर मेरे से प्रोडक्ट अभी खरीद करके ले जा रहा है और अच्छा खासा प्रोडक्ट जा रहा है, तो ही मैं कंसीडर करता हूं। तो मैं 2-3 हजार रुपए तक का उधारी मान जाता हूं। लेकिन अगर कस्टमर बोलता है कि भैया मैं 20,000 रुपए उधार में रखूंगा और ये मैं अगले महीने तक दूंगा, तो ये मैं सिस्टम अभी यूज नहीं कर रहा हूँ, ये मैं नहीं करता हूँ। मैं बिल्कुल भी उधारी बंद मैंने कर रखा हुआ है और मैं उधार नहीं देता हूँ। दूसरा क्या इसमें होता है कि रेफरेंस दे देगा कस्टमर किसी आपके जिसके पास आपका पहले से कुछ रिलेशन होगा। अगर उससे कस्टमर का कुछ दोस्ती है या जान पहचान है, तो कस्टमर आपको रेफरेंस देगा कि आप फलाने आदमी को जानते हो, तो मैं उनसे बात करवा देता हूँ। और अगर आप देखिए मैं भी एक अच्छा आदमी हूँ, वो आपको मेरे बारे में डिटेल्स बता देगा, उसके बाद आप मुझे उधार दे देना। यहाँ पर मैं रेफरेंस भी यूज नहीं करता हूँ न्यू कस्टमर में। और अगर कोई रेफरेंस देता है कि चलो भाई अच्छा है सही है, तो उसका भी एक लिमिट है ना कि 2-4 हजार 5 हजार रुपए तक का, या खूब मेरे से बहुत अच्छा खासा सामान लेकर के जा रहा है तो चलो भाई 10 हजार रुपए तक का क्रेडिट आप रख लो, ये भी मुझे तुरंत विद इन अ वीक पेमेंट चाहिए होगा। लेकिन ये सिस्टम कि चलो रेफरेंस दे दिया, अब इसे 50 हजार 60 हजार का उधार दे दो और ये धीरे धीरे 2-4 हजार रुपए करके मुझे चुकाता जाएगा, ये सिस्टम फिलहाल मेरे पास बंद है। ये सिस्टम मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ, चाहे मेरा सेल हो या ना हो, क्योंकि ये सारा सिस्टम हम लोगों ने किया हुआ है, आज से नहीं लगभग 30 सालों से ये सिस्टम चल रहा था और इसमें काफी नुकसान है। रेफरेंस में भी नुकसान है। रेफरेंस देते समय जो भी रेफरेंस देता है वो तो आपको बोल करके चला जाता है कि हाँ बहुत अच्छा है, मेरे हिसाब से तो आदमी ठीक है और ये आपको पैसा टाइम पर दे देगा। बट वैसे भी हम केस में हम लोग फंसे हुए हैं। बहुत ऐसा है कि रेफरेंस दे दिया है, बाद में टाइम पर पैसा नहीं आ रहा है। जिन्होंने आपको रेफरेंस दिया था, जब आप उसे कॉल करते हो वो आपको बोल देगा कि अरे भाई मुझे पता नहीं था कि ये ऐसा निकलेगा या ऐसा फंसा देगा आपको। और आप जब बोलोगे कि आप उसे फ़ोन करके बोलो तो आपको कुछ बहाना कर देगा कि भाई अभी तो मेरा उससे खुद झगड़ा चल रहा है, मैं तो खुद महीनों से उससे बात नहीं कर रहा हूँ। इस टाइप का केस होता है, इसीलिए हम लोगों ने सब कुछ ये बंद कर दिया हुआ है, उधारी बिल्कुल साफ मना है। अब आते हैं कुछ रेगुलर कस्टमर के ऊपर कि हमारा जो रेगुलर कस्टमर है उनके साथ हम लोग कैसे डील करते हैं, जो जिनका काफ़ी सालों से काम चल रहा है, आज से नहीं 10 साल से 15 साल से। तो दोस्तों इन इस टाइप के कस्टमर को हम लोगों ने बहुत अच्छे से टेस्ट किया हुआ है। नस-नस उनका पता है, उनके घर में उनका कितना बेटा कौन कहाँ काम कर रहा है, कितना इनकम है, उनका मोरल वैल्यू कैसा है, सब कुछ पता है।
उसके दादाजी कैसे हैं, उसका बाप कैसा है, उसका बेटा कैसा है, सब कुछ लगभग अगर पता है, क्योंकि उसके साथ 10 साल से काम चल रहा है, उठना बैठना हो रहा है। तो कुछ कस्टमर के साथ ऐसा रिलेशनशिप हो गया है कि अगर कुछ फंक्शन हो तो हम लोग उन्हें इनवाइट करते हैं, वो लोग इनवाइट करते हैं। तो इस टाइप के कस्टमर के साथ अभी भी उधारी चल रहा है और अच्छे खासे अमाउंट में भी उधारी चल रहा है। बट धीरे-धीरे इसमें भी हम लोग कम करते ही जा रहे हैं। इस टाइप के कस्टमर का लिस्ट हुआ करता था, मान लो हमारे पास अगर 100-150 कस्टमर ऐसे थे, तो उसमें से भी हम लोग अब छाँट-छाँट करके कम करते ही जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कुछ सालों में देखा है कि ऐसे भी कस्टमर जो हमारे रेगुलर कस्टमर थे, तो उनका जब कंट्रोल चेंज होता है, जैसे उनके फादर के साथ काम चल रहा था और अभी जो है उसका बेटा आया, वो कमांड संभाल रहा है। अब वो उसका बेटा मटेरियल खरीद करके ले जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों का बहुत इश्यू हुआ, बहुत बार ऐसा हुआ कि उस जो भी लड़का सामान खरीदने के लिए आ रहा है, उसका सोच कुछ अलग है, उसके पिताजी का सोच कुछ अलग है। पिताजी जो बोल रहे हैं, वो बेटा नहीं मान रहा है। बेटा हर चीज़ के लिए फाइट कर रहा है। बेटे को उधार भी चाहिए और रेट टू रेट में माल भी चाहिए। बेटा आपसे बोलेगा कि भैया मुझे देखो बगल की दुकान पर तो ये ₹500 में मिल रहा है, आप तो ₹520 ले रहे हो। लेकिन उसका बेटा ये नहीं समझ रहा है कि अगला दुकान आपको उधार नहीं दे रहा है और हमारी दुकान से आपका दसों साल से उधार चल रहा है। तो ऐसे इस टाइप का केस हम लोग जो है उसको धीरे-धीरे हम लोग खत्म करते जा रहे हैं। उधारी हम लोग इस टाइप का कस्टमर है जहाँ पर भी हम लोगों का बैलेंस ज़ीरो हो जा रहा है, दोनों तरफ से कोई भी फिर लेन-देन हम लोग आगे बहुत ही सोच समझ करके चल रहे हैं। अगर हमें ट्रस्ट नहीं दिखता है वहाँ पर कि ये पैसा मुझे टाइम पर मिलेगा, तो हम लोग उधारी नहीं देते हैं। नेक्स्ट फ़ॉर्मूला जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, अगर हमें थोड़ा बहुत कहीं डाउट होता है, तो हम लोग बोलते हैं कस्टमर को कि भैया आप हमें एक चेक दें, एक ब्लैंक चेक दें विदाउट डेट, और जब आपका पेमेंट हमारे पास आ जाएगा तो आप चेक वापस ले जाइएगा। तो मैं ये चेक वाला सिस्टम यूज़ करता हूँ। मुझे चेक चाहिए होगा तभी मैं उधार दूँगा। क्योंकि चेक होने के बाद अगर कस्टमर इन केस इन फ्यूचर आपके साथ कुछ बदमाशी करता है, टाइम पर पेमेंट नहीं देता है, या बहुत लोग ऐसे भी होते हैं वो समय के साथ बदल जाते हैं और बाद में आपका पैसा भी बेईमानी करने लग जाते हैं, पैसा आपको नहीं देते हैं। तो उस केस में ये चेक जो है वो आपके काम आएगा। तो मैं चेक के लिए डिमांड करता हूँ कि भाई आप मुझे चेक दे दो, और अगर आप चेक नहीं देते हो तो मैं आपको उधार नहीं दे पाऊँगा। तो ये है मेरा सिस्टम उधारी देने का। आप क्या सिस्टम इस्तेमाल करते हो अपनी दुकान पर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, और दुकानदारों से अपील यही है, उधारी कम करें, उधार के चक्कर में ना फँसें। कस्टमर के पास हर चीज़ के लिए पैसा होता है, केवल दुकानदार के पास देने के लिए पैसा नहीं होता है। उधारी जाने के बाद बहुत हर तरह का समस्या कस्टमर के पास उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए उधारी से बचें, अगर अपने व्यापार को बचाना है तो उधारी ना दें। चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बिज़नेस से रिलेटेड इसमें अच्छे वीडियोज़ आते ही रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।